तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? था कोई जरूरी काम। हम ये देखने आए थे कि शादी के कुछ घंटों पहले हमारी उनींदी दुल्हन कैसे दिखती है। उसके हाथों में ये महकती कुछ रंग चढ़ी सी मेहंदी कैसे दिखती है। सब्र नहीं होता तुमसे। हम कल मिल ही तो रहे, तो प्लीज अब जाइए। चाहिए हमसे कहा? वो गलती से मुंह से निकल गया। कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज जाओ ना तुम। कोई मुसीबत नहीं होगी अब। कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है कंचन जी, और ना ही हम कुछ होने देंगे। अब वादा कीजिए हमसे कि कल चाहे कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर चीज का मिलकर सामना करेंगे। और तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि जो रास्ता हम दोनों ने चुना है वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए वादा आपसे चाहते हैं कि कल को चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम उन सब का डटकर सामना करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। ये समझ लीजिए कि आज हम आपसे हमारी शादी का तोहफा मांग रहे हैं। वादा। विशेष, ये देख, ये उसी कोरियर कंपनी का नंबर है जिसने उस टॉय की डिलीवरी का ऑर्डर दिया था। हेलो, हाँ, आपकी कुरियर कंपनी से हमें एक पार्सल रिसीव हुआ। उसके बारे में थोड़ी डिटेल जाननी थी। आप नंबर लिखिए। हाँ, नंबर बोलिए। कुरियर का नंबर है 1489 CKL या L। एक मिनट दीजिए, हम सिस्टम पर चेक करते हैं। सर, ये तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। हाँ, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकालिए। हमें पता करना है कि ये कहाँ से आया था। बताइए। सॉरी सर, हम नहीं दे सकते, कॉन्फिडेंशियल होता है। देखिए, हम मथुरा के राजघराने से विशेष देवयानी ठाकुर बोल रहे हैं और ये राजघराने की सिक्योरिटी का मामला है। अब आप हमें डिटेल बताएंगे या हम हमारे बारे में और कुछ बताएं आपको? जी सर, माफी चाहते हैं, हम डिटेल्स निकाल कर फोन करते हैं। जी, थैंक यू। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो कॉल बैक करेंगे। तू जानते है कि आज संगीता और कल शादी। अगर उसने कंचन भाभी तक फिर पहुंचने की कोशिश की तो? नहीं जग्गी, हमें नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में कंचन जी तक पहुंच पाएगा, क्योंकि शादी में केवल घर वाले, बाहर का कोई आदमी नहीं आ रहा। और वैसे भी कंचन जी के घर के बाहर सिविल ड्रेस में कांस्टेबल तैनात है। राजघराने के बाहर भी कड़ी सिक्योरिटी है। वो सब नजर रखे हुए हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी ऐसी चीज कंचन जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। और हमने कीर्ति को भी पूरे वक्त अलर्ट रहने के लिए कहा है। वो बस ये शादी तोड़वाना चाहता है, कैसे भी करके। उसकी एक कमजोरी तो हमें समझ में आ गई कि वो डरता है किसी बात से, और बस हमें वही बात जाननी है। उसके लिए उसका पकड़ा जाना जरूरी है। पर हम
उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। अलग अलग नंबर से फोन जो कर रहा है, एक बार वो हमारे हाथ लग गया ना, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। और अगर उसकी कॉल कंचन भाभी के मोबाइल पे फिर आई तो? नहीं, नहीं आएगी। हमने कुछ दिनों के लिए उनकी इनकमिंग फैसिलिटी बंद करवा दी। अब कंचन जी तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसे ये जिद कितनी भारी पड़ेगी। राधे राधे। राधे राधे। आपका स्वागत है। जीते रहिए बेटा। तृष्णा जी, वो माँ, दादी कहाँ है? विशेष बेटा, कंचन, तो आखिर आपने अपने छोटे भाई की बात का मान रख ही लिया। स्वागत है आपका। अच्छा लगा आप आए। आपकी खुशी हमारी खुशी है। कंचन जी, ये सुमेर जी, सौरभ जी के छोटे भाई और अनन्या के पति। नमस्ते। नमस्ते। सर, यहाँ सिक्योरिटी के वजह से सारे गिफ्ट चेक किए जा रहे हैं। लाइए अपना गिफ्ट। लेकिन क्यों? इट्स अ पर्सनल गिफ्ट। सॉरी सर, हमें ऊपर से ऑर्डर है, कोई भी गिफ्ट सीधा अंदर नहीं जा सकता। लाइए। मनिका, वो जनाब जो वहाँ खड़े हैं, वो तो हमारे गेस्ट लिस्ट में नहीं है। आप जानती हैं वो कौन है? नहीं भाभी, हम तो इन्हें नहीं जानते। हो सकता है विशेष के कोई दोस्त। विशेष के दोस्त हैं? लेकिन विशेष ने तो सिर्फ जग्गी को बुलाया है। ये कौन है? ओके। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब कुछ भुलाकर यहाँ शादी में शामिल हो। आना ही था। हमारे इकलौते भाई की शादी जो है, लेकिन इस सब का क्रेडिट ना सौरभ भाई साहब को जाता है। सौरभ भाई साहब, उनके जैसा सुलझा हुआ आदमी हमने आज तक नहीं देखा। इसीलिए तो इतनी इज्जत करते हैं उनकी, इसीलिए तो अपने बड़े भाई का दर्जा दिया है उन्हें। वैसे अब आप डांस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें लड़की वालों को कंपटीशन देना है। ऑफ कोर्स भाई, आपकी शादी में तो मैं सब कुछ भुला कर नाचूंगी, देखना। तैयारी तो बहुत अच्छी है भाई। कंचन वोंट फॉरगेट हर संगीत डे।
मुझे फंक्शन पे भी जाना है। सुधा, इतना टाइम लगता है डोरी लगाने में? जी मैं वो जी हम वो हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? आपका रूम खुला था इसलिए। तो मतलब किसी का भी कमरा खुला तो आप अंदर आ जाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम आए थे लेकिन हम जाने वाले थे, फिर आपने आवाज दी। आपको तो नहीं दी ना? तो फिर प्लीज जाइए यहाँ से। जी हम तो बस वॉशरूम यूज करने आए थे। जी सॉरी। रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ? कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा। बाहों में है बाहें डाले, मीठी बातें होने लगी। खट्टियाँ भी धीरे धीरे खट्टी खट्टी होने लगी। चाची तुझे बाहों में डाला होगा चाचा ने, मामी तुझे प्यार से छेड़ा होगा मामा ने। छोटी सी दुल्हनिया ने पिया को सताया होगा। हाथ जोड़ बलमा ने गोरी को मनाया होगा। पिया ने गोद में फिर के खाया प्यार से। एक बार दिल से फिर लगाया प्यार से। बंद कीजिए ये गाना। क्या कर रही थी आप? हाँ, क्या प्रॉब्लम है माँ? ननन तो भाभी को छेड़ती है ना? हम अच्छी तरह से समझ रहे थे आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। ताज्जुब तो इस बात का है, एक लड़की होकर आप दूसरी लड़की को चोट कैसे पहुंचा सकती हैं? चोट तो उसने हमें पहुंचाई है माँ, सो प्लीज आप हमें कुछ मत कहिए। और वैसे भी अब तो दुनिया कहेगी कि आपकी बहू। बस, दुनिया से तो ये बात हम आज तक छुपा कर रखे और आगे भी छुपाएंगे, लेकिन आपका मुंह हम बंद नहीं करवा पा रहे हैं अनन्या। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अब कंचन राजघराने की बहू है और इस बात की मर्यादा आपको रखनी है, चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। हम किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहते और ये बात हमें दोबारा आपको याद दिलाना ना पड़े। जब कोई बात बिगड़ जाए,
चांदनी जब तक रात देता है हर सर हमने पता किया है, जिससे ट्रांजैक्शन हुआ है वो नॉन ट्रैकेबल कार्ड है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बैंक के पास तो डिटेल होगी इसकी। जी हम भी परेशान हैं, क्योंकि आमतौर पर पता चल जाता है, इनका ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। कौन हो सकता है ये जो हमसे हर कदम आगे? कैसे उसे सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है? विशेष, क्या हुआ? कुरियर कंपनी वाले का फोन था, उनके पास कार्ड की कोई डिटेल नहीं। इसका मतलब ये है कि उस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। और सोचने वाली बात यह कि मथुरा में तेरे अलावा इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी और कौन हो सकता है?